जिले की ग्राम पंचायत टेकाड़ी अंतर्गत ग्राम केरा और पीपरटोला जनजातीय पर्यटन की नई पहचान बनकर उभर रहे हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के मार्गदर्शन में यहाँ 2 दिवसीय अध्ययन भ्रमण एवं एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र के अमरावती, भंडारा, यवतमाल और अहिल्यानगर जिले से आए हुए 31 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। ग्राम पर्यटन समिति द्वारा मेहमानों का पारंपरिक तरीके से फूल माला और तिलक लगाकर स्वागत किया गया। ग्रामीण परिवेश, प्राकृतिक सुंदरता और जनजातीय संस्कृति से भरपूर इस आयोजन ने आगंतुकों को विशेष रूप से आकर्षित किया। मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था ग्राम केरा और पीपरटोला में संचालित 8 होम स्टे में की गई, जिसमें स्थानीय लोगों को आर्थिक लाभ भी मिला। कार्यक्रम के दौरान आगंतुकों ने लोक नृत्य, भजन, नौका विहार, जंगल ट्रेकिंग, बैलगाड़ी सवारी और सांस्कृतिक गतिविधियों का आनंद लिया। सुबह आयोजित जंगल और जलाशय ट्रेकिंग में प्रतिभागियों ने प्राकृतिक वातावरण का अनुभव किया तथा सातनारी वाटरफॉल की सुंदरता को करीब से देखा। यह पहल ग्रामीण रोजगार और जनजातीय संस्कृति के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। नमस्कार, मैं रणिता रामोदिकर फ्रॉम कटखाली ब्लॉक चिखलदरा। अच्छा मैडम, यहाँ आपने क्या क्या चीज़ देखी है? यहाँ पर आकर हमें बहुत खुशी हुई और बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिली। जैसे चिखलदरा में जंगल है, वैसे यहाँ भी है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे ये अच्छा लगा कि हमारे चिखलदरा से यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। किस तरीके की मतलब ग्रीनरी आपने देखी? ग्रीनरी मतलब बहुत अलग अलग प्रकार के झाड़ हैं और वो झाड़ के वजह से बहुत अच्छा छाँव, हवा, ठंडी हवा सब चलती है। अच्छा, यहाँ का कल्चर जो देखा, किस तरीके का कल्चर लगा आपको? यहाँ का कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगा। कल बच्चों ने नृत्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से हमें बताया था, तो उस नृत्य और संगीत के द्वारा हमें बहुत कुछ चीज़ें पता चली। आदिवासी कल्चर देखने में काफ़ी मज़ा आया आपको? हाँ, अच्छा लगा। अच्छा, खाना किस में खाए थे आपने? खाना कल पत्ती में, जो शायद ये पेड़ का जो पत्ती है ना, उसी पे खाए। और वहाँ पे जैसे वहाँ पे और यहाँ पे क्या भिन्नता लगी आपको? विभिन्नता तो ज़्यादातर मेरे ऑब्जर्वेशन से ऐसा लगा कि सेम ही है। सेम ही है? हाँ, सेम है। और कहाँ घूमे अभी आप? अभी हमने टीचर ने हमें वो जंगल का एरिया बताया था, झरने का एरिया, और फिर एक गांगुलपारा बोल के गांव है, वहाँ पे विज़िट कराए। और कुछ होम स्टेज थे जो नए बन रहे थे, उस पर हमारे विज़िट कराया। तो गांगुलपारा जलाशय देखी कि नहीं आपने? गांगुलपारा जलाशय, हाँ, डैम देखे। डैम भी बहुत अच्छा लगा। और वहाँ का जो सेल्फी पॉइंट, वहाँ पे भी मुझे फ़ोटो खिंचवाने के लिए बहुत अच्छी लगी। अच्छा, ठीक है। और कौन बताएगा? जी नमस्कार, मैं सचिन देशमुख, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर धारणी शबरी विकास महामंडल नासिक से हम लोग आए हैं। महाराष्ट्र से आए सर? महाराष्ट्र से आए। क्यों आए सर? यहाँ क्या उद्देश्य को लेकर के आए? शबरी आदि ग्राम पर्यटन योजना है, जिसके तहत हम होम स्टे बना रहे हैं। उसके तहत महाराष्ट्र में 25 गांव तय किए हैं, हर गांव में 10 होम स्टे बनाना है। तो हम चाहते हैं कि हम होम स्टे बनाने के लिए पहले कहाँ से, जैसे भोपाल अपना एमपी टूरिज़्म ने काम किया है और वो अब काम कर रहे हैं, तो देख के हम उन्हीं की तरफ पे काम करना चाहते हैं, ताकि कोई गलती ना हो और लोगों को भी होम स्टे का आस्वाद मिले। और सर, जैसे अगर महाराष्ट्र सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की कि होम स्टे बनाए, बालाघाटी क्यों चुना आप लोगों ने? हमने 3-4 स्पॉट, मतलब हमने एमपी टूरिज़्म बोर्ड से हमारा एमओयू हुआ है, और उनके जो भी खास स्पॉट है, इससे पहले देवगढ़ में भी हमारी टीम आके गई, पहली ये सेकंड टीम है। तो पहली जो टीम थी वहाँ पे उनका विज़िट हुआ, अभी ये सेकंड टीम है यहाँ पे है। तो जैसे ही बोर्ड हमें बताती कि ये यहाँ पे आप विज़िट कीजिए, उस हिसाब से हम विज़िट करते हैं। कितने लोग आए सर आपके साथ में? कहाँ के लोग आए? हम यहाँ पे करीबन 40 लोग हैं। यहाँ से जैसे नासिक से है, यवतमाल से है, गोंदिया देवरी से है, अमरावती से है, और पूरे महाराष्ट्र से लोग हैं कि ये होम स्टे देखना चाहते हैं। और यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का होम स्टे का स्ट्रक्चर है, बनाने में का प्रोसेस है, और उससे जुड़ी हर बातें हैं। मतलब यहाँ का कल्चर है, यहाँ का फूड है, यहाँ का लोगों का बर्ताव है, कैसे करना है, क्या करना है, ये सभी चीज़ें हमें सीखना है। हम सीखने के लिए आए हैं, और इससे सीख के हम प्रयास करेंगे कि इससे भी बेहतर और कुछ कर सके, तो हम प्रयास करेंगे। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैजा सोले है, मैं महाराष्ट्र से। कौन से गांव से हैं आप? कौन से गांव से हैं? परत करना।
ग्राम ग्राम कौन से ग्राम? क्या नाम आपका? मेरा नाम सैयद यासुल है। मैं नासिक डिवीज़न से हूँ, अकोले ब्लॉक, अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट से मैं यहाँ आया हूँ कल से। 2 दिन से यहाँ आया। यहाँ का जो ग्राम पर्यटन है वो बहुत अच्छा लगा। जहाँ आपके 3-4 विलेज है वो देखकर मुझे ऐसा लगा कि बहुत बढ़िया प्रयास है आप यहाँ का। क्या खासियत लगी उस विलेज में? वो खासियत ऐसे लगे हमको कि यहाँ का जो पर्सनल पर्यटन है वो बहुत अच्छा है, वो सुविधा भी बहुत अच्छी है। और यहाँ का जो पहाड़ी इलाका है वो सब देखने में अच्छा लगता है। हमारे यहाँ भी पहाड़ी इलाका है, लेकिन आपने जो टूरिज़्म में अलग अलग चीज़ें दिखाने का जो प्रयास किया है वो बहुत अच्छा है। इसके वजह से आने वाला टूरिस्ट है वो बहुत खुशी होगा। तो आप लोग खुश होकर जा रहे हैं यहाँ से? अरे बहुत खुश हो गए। मेरा नाम सरिता टोपो है। मैं मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड से हूँ। मैडम आज मतलब महाराष्ट्र की टीम आई थी कल से 2 दिन से आगे विजिट कर रही है, क्या क्या दिखाया? सबसे पहले तो हमने उनको हमारा जो पर्यटन जनजातीय परियोजना अंतर्गत जो हमारा पर्यटन ग्राम है केरा और पीपरटोला जो ग्राम पंचायत टेकाड़ी में आता है, हमने उन दोनों गांव में हमारी जो भी गतिविधि हो रही है, जैसे कि पहले तो हमने उनको अपना होम स्टे दिखाया, कंस्ट्रक्टेड और अंडर कंस्ट्रक्टेड, ताकि उनको शुरू से समझ में आए कि किस तरीके से नींव रखी जाती है और किस तरीके से होम स्टे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। उसके बाद हमने हमारी जो ग्राम पर्यटन समिति है किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से इंटरलोनिंग करती है और किस तरीके से मैनेजमेंट करती है ये बताया। फिर उसके बाद हमने संध्या में इनको हमारी जो सांस्कृतिक परंपरागत नृत्य है गोड़ी वो दिखाई, फिर भजन करवाया और आज हम लोग इनको ट्रैकिंग पे लेकर आए थे। हमारा सबसे फेमस डेस्टिनेशन कांगुलपारा डैम वो दिखाया, हम सतनारी की तरफ लेकर गए थे, वहाँ ट्रैक करवाए, फिर एक पहाड़ी भी लेकर गए थे, सनसेट पॉइंट। आपका परिचय है? मैं भूमेश्वरी हूँ, अनुपमा एजुकेशन सोसाइटी से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। और बालाघाट में हम लोग मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के साथ में काम कर रहे हैं, जिसमें टेकाड़ी ग्राम पंचायत से केरा पीपरटोला तीनों गाँव में होम स्टे कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। यहाँ हमारी ग्राम पर्यटन समितियाँ बनी हुई हैं और ग्राम प्रवेश गतिविधि के लिए पर्यटन बोर्ड के माध्यम से यहाँ पे कास्ट्यूम, ट्राइबल कास्ट्यूम दिलवाया गया है, वाद्य यंत्र दिलवाए गए हैं, सोलर लाइट दिलवाई गई है, जो कि एक जनजातीय पर्यटन को प्रदर्शित करती है और जो भी हमारे गांव में एंटर करता है तो उनको पहले रिफ्लेक्ट करती है। मैडम ये देखा गया कि महाराष्ट्र शासन के द्वारा एक टीम भेजी गई है, उसको आप क्या मानते हैं? महाराष्ट्र चूँकि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के साथ में काम कर रहे हैं और यहाँ पे होम स्टे बनाए गए हैं, तो और फिर गांगुलपारा डेस्टिनेशन हमारा एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ दूर दराज से बहुत सारे लोग आते हैं। और एक खुशी की बात है कि MPTB और महाराष्ट्र शासन की जो टीम है वो हमारे यहाँ के कल्चर, हमारे यहाँ के होम स्टे, हमारे यहाँ के टूरिज्म पॉइंट, ये सब देख करके वो यहाँ जो देख रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वही अपने गांव में जा कर के, अपने महाराष्ट्र में जा कर के रेप्लिकेट करेंगे और उनका भी टूरिज्म बढ़ेगा, उनका डेस्टिनेशन भी वो लोग इस तरह से संचालित करने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी मैं तो ये मानूंगी कि जो भी हो हमारे ग्राम पंचायत के और दोनों समितियों और होम स्टे 8 होम स्टे संचालित हैं, इन सभी को आय अर्जित हो रहा है और भविष्य में ये आशा करूंगी कि और भी दूर दराज से ज़्यादा पर्यटक हमारे गांव में आएँ, यहाँ रहें और हमारे ग्राम पंचायत के समस्त लोगों का आजीविका चलते रहे, आय में वृद्धि होती रहे। पंचायत टेकाड़ी से सरपंच प्रतिनिधि हूँ, यहाँ एक मेरी सरपंच है और जो पर्यटन ग्राम है मैं उसमें सचिव भी हूँ। और भी जहाँ देखा गया कि महाराष्ट्र शासन के द्वारा यहाँ पे कुछ टीम भेजी गई है, महाराष्ट्र शासन के अधिकारी लोग आए हैं होम स्टे देखने के लिए, कहाँ से लोग आए हैं? और जिसमें अभी महाराष्ट्र से, नासिक से हैं, अहिल्यानगर से हैं, भंडारा से हैं, तुमसर से हैं और पूरे महाराष्ट्र से हैं। तो आज जो भी मतलब व्यवस्था बनाई गई है अपने मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड
और जो अनुपमा एजुकेशन सोसाइटी संस्था है और जो पर्यटन ग्राम समिति है, एक हमारे भाई लोगों का उसमें पूरा योगदान है और पूरे ग्राम पंचायत टेकाड़ी का पूरा योगदान है कि आज हम जो यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं एक्सपोजर करने के लिए, कहीं ना कहीं हमारे लिए एक उपलब्धि की बात है कि ये आए हैं तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि का सवाल है कि हमने कुछ तो अच्छा काम किए होंगे और आगे भी और करेंगे ताकि अपना गांव मतलब ग्रीनिश हरियाली रहे, यहाँ पे देश विदेश से लोग आएँ और हमारे गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। क्या क्या चीज़ दिखाया है इन्होंने? हमने जो हमारा राष्ट्रीय जलाशय है गांगुलपारा डैम, सातनारी वाटरफॉल, तो ट्रैकिंग के लिए गए थे लेकिन रास्ते से अभी वापस आ गए। और गांगुलपारा जो गांव है हमारा, जो आदिवासी गांव है, वहाँ की सुंदरता, वहाँ की कलाकृति और हरियाली ऐसा।